हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एज रेशो की शुरुआत की थी। अब इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 19 से मैं आपकी करवा रहा हूँ। 19वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा आज से 6 साल पहले राम श्याम से 6 साल बड़ा था, ठीक है ना। अभी 6 साल पहले वाली लाइन को समझते हैं, समझेंगे इस बात को। मान लीजिए आज मैं आपसे 8 साल बड़ा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए मैं आज आपसे 8 साल बड़ा हूं। 10 साल बाद मैं कितना बड़ा हो जाऊंगा? 8 और 10 18 साल बड़ा हो जाऊंगा। तो मैं आपसे कितना बड़ा हो जाऊंगा? 18 साल। 18 साल हो जाऊंगा क्या भाई? आज मैं 8 साल बड़ा हूं, 10 साल बाद 18 साल बड़ा हो जाऊंगा, 20 साल बाद मैं 28 साल बड़ा हो जाऊंगा, 50 साल बाद मैं 58 साल बड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तो बड़ा हो रहा हूं, तुम उतने ही रह रहे हो, तुम नहीं बड़े होने का नाम ले रहे। तो मैच्योर बनो, थोड़े से बड़े हो जाओगे, ठीक है ना। तो बात यह है कि भी अगर मैं आपसे 8 साल बड़ा हूं तो मैं आपसे हमेशा ही 8 साल बड़ा रहूंगा। हमारे बीच जो डिफरेंस एक बार सेट हो गया है वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो लिखो एक लाइन। जब भी ये लाइन लिखनी है आप लोगों ने सभी ने रजिस्टर में नोट्स बना के लिखो इस लाइन को। जब भी दो लोगों की एज का डिफरेंस दिया गया हो, लिखो ये लाइन। दो लोगों की एज का डिफरेंस किसी भी टाइम का दिया गया हो, दो लोगों की एज का डिफरेंस किसी भी टाइम का दिया गया हो तो वो हमेशा सेम ही रहता है। तो वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये बात थी। अब इसने कहा राम जो है वो श्याम से 6 साल बड़ा था। तो यहां पर 6 साल पहले वाली बात का कोई मतलब नहीं है। 6 साल पहले वाली इस बात का कोई अस्तित्व है, ठीक है ना। तो 6 साल पहले वाली बात का कोई मतलब नहीं है। भी राम 6 साल बड़ा था, 6 साल बड़ा है और हमेशा 6 साल ही बड़ा रहेगा। ये बात हमने मान लेनी है, ठीक है ना। यानी हमें किसी भी टाइम का एक बार डिफरेंस दे दे, आज का दे दे, 20 साल पहले का दे दे, 20 साल बाद का दे दे, हमें बस एक बार डिफरेंस दे दे और वो डिफरेंस हमेशा काम आएगा, ठीक है ना। तो अपने आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक ही चीज आएगी, हर बार एक डिफरेंस देगा। भाई राम बड़ा है, राम छोटा है, एक बार डिफरेंस जरूर देगा और कहीं भी एक रेशियो जरूर देगा। ये दो बातें अपने को चाहिए और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज से राम 6 साल पहले 6 साल बड़ा था। तो यहां 6 साल पहले वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये 6 साल बड़ा था, इस लाइन का मतलब है। और यदि उनकी प्रेजेंट एज के बीच 9:7 है, अब कहीं भी कह लो राम हमेशा 6 साल बड़ा रहेगा। हमारे हिसाब से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। वो कह रहा है कितना बड़ा है? 6 साल बड़ा है। तो 2:6 तो 1 बराबर 3, 3 निम्न 27, 3 7 21। तो राम 27 साल का है और श्याम 21 साल का है। तो राम आज भी 6 साल बड़ा है, पहले भी 6 साल बड़ा था और आगे हमेशा ही 6 साल बड़ा रहेगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? दो चीजें बोलेगा, एक तो डिफरेंस देगा भी कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और दूसरा क्या देगा? रेशो देगा। रेशो कहीं का भी दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20वें क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और फिर इसको करने की कोशिश करो। प्रेजेंट में सीता मीरा से 12 साल बड़ी है, 4 साल बाद उनके बीच 8:5 की रेशो हो जाती है। तो सीता की प्रेजेंट एज बताइए। तो आप लोग करो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से। हाँ जी, अब देखो वीडियो को रोक के आप लोग जरूर इसको सोल्व कर लो, मैं आप लोगों को करवा देता हूं। सीता मीरा से 12 साल बड़ी है, तो सीता 12 साल बड़ी है और हमेशा 12 साल बड़ी ही रहेगी, ठीक है ना। 4 साल बाद की रेशो दे दी, कोई बात नहीं है। 4 साल बाद रेशो दे रखी 8:5। हमारे हिसाब से इनके बीच में 3 रेशो का अंतर है। वो कह रहे ये हमेशा ही 12 साल बड़ी रहेगी। 3 रेशो बराबर 12, तो 1 बराबर 4, 4 8 32, 4 5 20, 32 साल और 20 साल। ये 32 साल और 20 साल उम्र आ गई। ये कब की उम्र आई है? ये उम्र आई है 4 साल बाद की। हमने जब की रेशो सोल्व करी ये 4 साल बाद की उम्र आई है। 4 साल बाद 32 साल का है, तो आज कितने का होगा? 28 साल। आज कितने का होगा? 16 साल। तो ये 28 साल और 16 साल अपना आंसर आ जाएगा। सीता की प्रेजेंट एज पूछी है तो 28 साल आंसर आएगा। ये आंसर आप लोग नोट कर लोगे, ये 28 साल आंसर आएगा। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां देखो,
ये अब आप लोग पढ़ो एक बार। प्रेजेंट में राहुल पंकज से 8 साल छोटा है, 3 साल पहले की रेशो दे रखी है, प्रेजेंट एज बतानी है। बिल्कुल सेम पिछला ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से कर लो इसको, वीडियो को रोक के मैं आप लोगों को करवा देता हूं। हाँ जी, अब देखो राहुल पंकज से 8 साल छोटा है, ठीक है, राहुल पंकज से 8 साल छोटा है, तो राहुल हमेशा ही 8 साल छोटा ही रहेगा। 3 साल पहले उनके बीच में 7:9 की रेशो थी, ये लो 7:9 की रेशो थी, ठीक है ना। कहीं का भी डिफरेंस दे दे, कहीं की भी रेशो दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से 7 और 9 का अंतर कितना आ गया, 2 रेशो, वो कह रहा है अंतर कितना आ गया, 8 साल, 2 रेशो बराबर 8, तो 1 बराबर 4, 4 7 28, 4 9 36। ये कब की उम्र आ गई, ये 3 साल पहले की उम्र आ गई। अपने को आज की उम्र चाहिए, तो 28 और 3 कितना हो जाएगा, 31 साल, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 साल, 31 साल और 39 साल, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई सभी को, क्या किया जा सकता है इसको ऐसे। आगे बढ़ते हैं, इसने कहा राहुल की उम्र बताइए, तो राहुल की उम्र क्या आ जाएगी, 31 साल आ जाएगी, ये 8 हमने यहां लिख दिया, 31 साल उम्र आ जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट सेम ही था ये। क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रेजेंट में राधा अपनी मदर से 21 साल छोटी है। राधा इज एट प्रेजेंट 21 ईयर यंगर देन हर मदर। आफ्टर 6 years she will be half the age of her mother, so tell the present age of mother, ठीक है ना। ये हम देख लेते हैं, ये एक बार वीडियो को रोक के आप लोग करो, वही सेम क्वेश्चन जो भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। राधा और उनकी मदर, ठीक है, 21 वर्ष छोटी है। राधा अपनी मदर से 21 साल छोटी है, तो राधा हमेशा ही 21 साल छोटी रहेगी। 6 साल बाद, अब 6 साल बाद अपने को रेशो देगा, कहता वो अपनी मदर से आधी उम्र की रह जाती है, तो आधी उम्र का मतलब क्या हो गया, ये 1/2, 1/2 का मतलब अपने को फ्रैक्शन नंबर दिया है। फ्रैक्शन नंबर में क्या है, किसी एक को ऊपर वाला नंबर मिलेगा, किसी को नीचे वाला नंबर मिलेगा। हमें पता है कि मदर की उम्र ज्यादा है, तो मदर को बड़ा रेशो मिलेगा और राधा को छोटा रेशो मिलेगा, यानी 1:2 बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या भाई। हमें पता है मदर की उम्र ज्यादा है, तो रेशो इन्हीं के पास ज्यादा आना चाहिए, तो ये 2 रेशो हो गए और 1 रेशो। और देखो राधा अपनी मदर से आधी उम्र की होगी, तो 2 और 1 हो गया। ये नहीं कि भी इसको 1 और 0.5 माना जाए, ये नहीं करना, 2 और 1 मानोगे तो भी यही रेशो बनेगी, ठीक है ना। अब हमारे हिसाब से मदर और राधा के बीच में अंतर कितना आ गया, 1 रेशो का अंतर आ गया। वो कह रहा है अंतर कितने का है, हमेशा 21 साल का रहेगा। 1 रेशो बराबर 21, 21 एकम 21, 21 दूना 42। 6 साल बाद ये उम्र है 21 साल, तो आज की उम्र कितनी हो जाएगी, 15 साल। आज की उम्र कितनी हो जाएगी, 36 साल। ये 15 साल और 36 साल अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, किया जा सकता था इसको। आगे बढ़ लेते हैं। अब सेम इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल एक बना दिया है, ये एग्जाम्पल देखो, पढ़ो आप इसको आराम से, ध्यान से देखो इसमें क्या है। जैसे जैसे हम लोग आगे टॉपिक वाइज वीडियो बनाते जा रहे हैं ना, और जैसे जैसे मैं आप लोगों के सामने मैटर को प्रेजेंट करता जा रहा हूं, मेरे को ये एहसास होने लगा कि एक तो मैटर में आपको यहां ज्यादा करवा सकता हूं, दूसरा आपके पास ऑफलाइन से ज्यादा बढ़िया पढ़ने का विकल्प है कि आप हर वीडियो को रोक पाते हो, आप इस क्वेश्चन को देख पाते हो। नहीं तो चलती क्लास में क्या होता है, हमने तो पूरी स्पीड उठानी होती है क्योंकि सिलेबस खत्म करना होता है। यहाँ हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस खत्म करने की, क्योंकि वन टाइम वीडियो बननी है, तो पूरा ध्यान से हर चीज को आराम से आपको एक्सप्लेन करने के मद्देनजर काम चल रहा है। और सबसे बढ़िया बात कि भाई सब कुछ बंद पड़ा है लॉकडाउन की वजह से, तो और अच्छा सब कुछ परफॉर्म कर पा रहे हैं। हाँ जी, याद देख लेते हैं। अब देखो प्रेजेंट में अशोक अपने पिता से 24 साल कम उम्र का है। ये अशोक और उसके पिता, अशोक 24 साल कम उम्र का है, तो अशोक हमेशा ही 24 साल कम उम्र का रहेगा। 4 साल बाद, 4 साल बाद वो अपने पिता से 1/3 एज का रह जाता है। अब देखो 1/3 का मतलब क्या होगा, किसी को 1 रेशो मिलेगा, किसी को 3 रेशो। हमें पता है पिता की उम्र ज्यादा है, तो पिता को 3 रेशो मिलेगा और अशोक को 1 रेशो मिलेगा। 1 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2 रेशो। वो कह रहा अंतर कितना है, अशोक 24 साल छोटा है, 2 रेशो बराबर 24, तो 1 बराबर 12, 12 एकम 12, 12 3 है 36। कब की उम्र है ये, 4 साल बाद की उम्र है, तो आज की उम्र कितनी आ जाएगी, 8 साल। आज की उम्र कितनी आ जाएगी, 32 साल। तो 8 साल और 32 साल अपना आंसर आ जाएगा।
ये हम लोगों ने करना था। क्लियर है सभी को? ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24वां क्वेश्चन देख लो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको 24वें क्वेश्चन को। एक बार आप लोग इसकी रीडिंग लो। रोहित की शादी 12 साल पहले हुई थी और आज तक परेशान चल रहा है, ठीक है ना? नहीं, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1 से ही 2/5 गुना हो जाती है। तो ये क्या है? 1 से ही 2/5, ठीक है ना? इसको ऐसे लिखेंगे, 1 से ही 2/5 गुना हो जाती है, ठीक है। उसके बेटे की उम्र उसकी प्रेजेंट एज का 1/6 है, तो बेटे की उम्र बताओ। तो अपने को रिलेशन एक ही दिया गया है, जो होता है ना, ये इसका 2/5 गुना है, ये इसका 3/2 गुना है, ये इसका 4 गुना है। तो ये क्या होता है? रेशो होता है, रिलेशन होता है, ठीक है ना? तो ये रिलेशन है किसका? रोहित की शादी 12 साल पहले हुई थी, यानी 12 साल पहले का और आज का रिलेशन दे रहा है, ठीक है ना? आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का, यानी मान लीजिए ये रोहित है यहां और ये 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी यहां पर, और ये यहां पर। आज उसकी जो उम्र है, ये यहां की उम्र का 1 से ही 2/5 गुना। तो सही कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 2 7/5 गुना हो जाती है, ठीक है ना? अब इस 7/5 को समझते हैं। ये 7/5 आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है ना? 7/5 नजर आ रहा है ये, ठीक है। तो ये 7/5 गुना हो जाती है, ठीक है ना? तो देखो, हमें पता है कि किसी को 7 रेशो मिलना है और किसी को 5 रेशो मिलना है। तो यहां उम्र ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? तो मतलब शादी 12 साल पहले हुई थी तो तब उम्र कम थी, आज उम्र ज्यादा है, तो आज रेशो बड़ा आएगा। तो आज का रेशो 7 हो जाएगा और पहले का रेशो कितना हो जाएगा? 5। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना? नहीं तो स्टूडेंट क्या इसको बार बार पढ़ता रहता है, बार बार पढ़ता रहता है। आप आराम से पढ़ो, बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आराम से पढ़ो, उस लाइन को तुरंत समझो, धीरे धीरे क्वेश्चन के सारे पैटर्न अपने सामने आ जाएंगे। भाई ये पूछ रहा है, ये कह रहा है, ये करना है, ऐसे करना है, देखते ही क्वेश्चन पहचान आएगा अपने को, ठीक है ना? अब देखो इसके अंदर ये 1 से ही 2/5 यानी 7/5 गुना है। तो किसी को 5 रेशो मिलना है, किसी को 7 रेशो। तो यहां उम्र ज्यादा है तो इसको 7 रेशो दे दिया। 5 और 7 का अंतर कितना आ गया? 2 रेशो। वो कह रहा है अंतर कितना है? 12 साल है। 2 रेशो बराबर 12, तो 1 बराबर 6, 6 5 30, 6 7 42, यानी आज उसकी उम्र 42 साल है और 12 साल पहले शादी हुई थी, उस समय उम्र 30 साल थी। उसके बेटे की उम्र उसकी प्रेजेंट एज का 1/6 है, तो 42 का 1/6 कितना आएगा? 7 साल। तो बेटे की उम्र क्या आ गई? 7 साल आ जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आई? बड़े ही आसान क्वेश्चन पढ़ते हैं, जरा सी भी दिक्कत नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये आप लोगों ने ध्यान से अपने आप करना है और ये अपने आप आपको सही करना ही करना है हर हाल के अंदर। कर लो इसको। सेम एग्जांपल है, पंकज की शादी 15 साल पहले हुई थी। हाँ जी, यहां देख लेते हैं, वीडियो को रोक के कर लो आप लोग। अब देखो, पंकज की शादी 15 साल पहले हुई थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र का 1 से ही 3/4 यानी 7/4 गुना है। तो यहां 4 रेशो आ जाएगा या 7 रेशो आ जाएगा? उम्र कितनी बढ़ रही है? 3 रेशो। वो कह रहा है उम्र कितनी बढ़ रही है? 15 साल। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 5, 5 चौक 20 साल, 5 7 35 साल, ये 35 साल आ गया, ठीक है ना? अब उसने पूछा है कि भी तो पंकज की प्रेजेंट एज बताओ। तो ये पंकज की प्रेजेंट एज ही आई है 35 साल। कुछ और कहता बेटे की उम्र क्या है तो वो बता देते, तो ये अपना आंसर आ गया 35 साल। देखो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा और सीधा 1 नंबर अपने को मिलेगा। और ये आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत है तो आपको ऐसे क्वेश्चन रखें, ये अभी भी आते हैं क्वेश्चन ऐसे। हाँ जी, नेक्स्ट। अब यहां पर ये थोड़े से एवरेज के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये रेशियो में एवरेज में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम से ही होते हैं, तो ये हम लोग करते हैं। 26वां क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से। ये लेटेस्ट काफी क्वेश्चन पेपरों में क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको बढ़िया तरीके से हम लोग सीखेंगे। एक बार आप लोग अटेम्प्ट करो, ध्यान से देखो आप इसको कर पा रहे हो कि नहीं, फिर मैं करवाता हूं। हाँ जी,
तो अब मेरे साथ आंसर मैच करो, देखते हैं आप लोग कर पाए हो कि नहीं। 8 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की उम्र, ये 8 साल पहले परिवार के 5 सदस्य हैं और उनकी उम्र कितनी है, 24 साल है। तो 24 5 कितना हो गया, 120 साल है। एवरेज का एक ही काम है टोटल बताना, ये टोटल आ गया 120 साल आ गया, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अब देखो अगर परिवार में कोई भी बदलाव ना हो, कोई पैदा ना हो, कोई मरे ना, ठीक है ना, अगर परिवार में कोई बदलाव ना हो तो क्या होगा, तो होगा क्या, जितने भी सदस्य हैं सभी 8-8 साल बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये 8 साल पहले की उम्र है। तो इन 8 सालों में क्या होगा, इन सभी की उम्र 8-8 साल बढ़ जाएगी। तो जितने सदस्य हैं उन सभी की उम्र 8-8 साल बढ़ा दो, तो 5 या 40 साल बढ़ के आज की उम्र कितनी आ गई, 160 साल आ गई, ठीक है ना। इन सभी की आज की उम्र कितनी आ गई, 160 साल आ गई। लेकिन हुआ क्या है, इस दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा पैदा होने से सदस्य कितने हो गए, 6 सदस्य हो गए, और परिवार की जो एवरेज एज है वो 27 साल हो जाती है। ये लो एवरेज 27 साल हो गई। अब 27 का कितना होता है, 162 होता है। तो ये अपने को टेबल याद है तो बढ़िया बात है, नहीं तो 2 6 12 120, 7 6 42, 120 और 42 कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 160 से बढ़कर उम्र 162 आ रही है। परिवार के पुराने सदस्यों की उम्र 120 थी और पांचों लोगों की उम्र 8-8 साल बढ़ी, तो 40 बढ़ के 160 होगी। वो कह रहे नहीं 162 आ रही है, तो कितने साल ज्यादा आ रहे हैं, 2 साल। तो ये 2 साल ज्यादा क्यों आ रहे हैं, ये 2 साल ज्यादा आ रहे हैं उस बच्चे की उम्र। तो इसने ये पूछा बच्चे की उम्र बताइए, तो बच्चे की उम्र कितनी आ जाएगी, 2 साल आ जाएगी। तो इसको करने का पैटर्न अपने को समझ में आया क्या, किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ये अब आप लोग क्वेश्चन करो। अगला एग्जांपल फिर इसी का है ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है ना। अमूमन जैसे बच्चे जो क्वेरी करते हैं वो पूछते हैं कि सर मतलब डाउट हुआ तो कैसे पूछेंगे, क्वेरीज कैसे ले पाएंगे। तो आप देखो हम लोगों ने जो पिछले 11 साल के अंदर एक जो एक्सपीरियंस जुटाया वो यही है कि भाई हम लोग करवाते ही ऐसे तरीकों से हैं, ऐसे तरीके से बेस बनाया जाता है ताकि बच्चे के मन में क्वेरीज ना रहे, ठीक है ना। पिछला मैंने समझाया, आपको नहीं समझ में आया, ये लो अगला क्वेश्चन कर लो, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। तो चीजें समझने लायक है, थोड़ा सा अपना जो है अपने अंदर एक विश्वास जरूर जगाओ। मेरे पास एक स्टूडेंट हुआ करता था, नाम लेना तो वीडियो में उसका ठीक नहीं रहेगा, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी, बढ़िया बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन हमेशा उसके मन में एक वहम रहता था, हर एक क्वेश्चन के एंड में उसने हाथ के खड़ा करना ही करना, ये सर कैसे हुआ। मैंने कहा ये जैसे करवाया वैसे हुआ। नहीं सर अगर ऐसे होगा तो क्या करेंगे। तो मैंने कहा जी आप ऐसे काल्पनिक क्वेश्चन मत करो कि ऐसे होगा तो क्या करेंगे, जब होगा ना तब देखेंगे, मतलब जब होगा और जो होने वाला है मैं आपको सारा का सारा इन क्लासेस के अंदर करवा के चलूंगा, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे समय बीतता है ना, जैसे जैसे चीजें हम अपने हाथ से करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा नॉलेज, चीजों को समझना, उनको कैच करना, उनके अंदर जो भी कोई बदलाव हो रहे हैं उन बदलाव को महसूस करना हम सीखने लग जाते हैं, ठीक है ना। सबसे जो जरूरी चीज है ना वो अपने ऊपर विश्वास करो कि कोई भी बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया इजी मेथड से, तो अपने ऊपर बिलीव करो कि हाँ आपको समझ में आ गया। वहम क्यों रखते हो, दोबारा कर लो, इसको टेस्ट कर लो, 10 दिन बाद फिर दोबारा इस वीडियो को कर लो, आपको आते होंगे क्वेश्चन। आप कईयों के मन में वहम होता है कि मेरे को समझ कैसे आ गया, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको सबसे पहले तो ये लगता है भाई तेरे को नहीं समझ में आता, सारी दुनिया को समझ में आ जाए, तेरे को नहीं समझ में आता। तो वहां क्या है, बच्चा अपने ऊपर विश्वास नहीं करता है, ठीक है ना। ये अभी हाल ही में मैंने महसूस करा कि जब बच्चे जो है मतलब हर छोटी छोटी आसान आसान चीजों के लिए जो है वो क्वेरीज में डाल देते हैं कि सर ये मेरे को ये ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आया सर, या मेरे को कुछ और नहीं समझ में आया। तो ये बड़ा आसान था भाई, ये नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक बार विचार करने की जरूरत है कि क्या आपको कंपटीशन एग्जाम में जाना चाहिए। बहुत मुश्किल चीजें आगे हम लोगों ने करनी है, तो आप बेसिक चीजों को लेकर इस तरह से नहीं बिहेव कर सकते कि मुझे नहीं समझ में आया। समझ आएगा, क्यों ना समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट फिर सेम इसका एग्जांपल आ गया, वीडियो को रोक के आप लोग इसको सोल्व करो, मैं आप लोगों को करवा देता हूं। यहां देख लेते हैं, 10 साल पहले परिवार के 4 सदस्यों की एवरेज 35 साल थी। तो ये 10 साल पहले परिवार के 4 सदस्य हैं, उनकी एवरेज 35 है, 35 चौका कितना आ गया, 140। अब इस दौरान कुछ भी ना हो तो क्या होगा, इन्हीं 4 सदस्यों की उम्र 10-10 साल बढ़ जाएगी और 10 चौके 40 साल बढ़ जाएगी, और 40 बढ़ के आज का टोटल कितना आ गया, 180। लेकिन हुआ क्या है, परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया, और बच्चा पैदा होने से सदस्य कितने हो गए, 5 हो गए, और एवरेज कितनी हो गई, 37 हो गई, और 37 5 कितना आ गया, 185।
यानी उम्र हमारे हिसाब से पुराने सदस्यों की उम्र तो 180 है, लेकिन जब नए वाले सदस्य को जोड़ लेते हैं तो उम्र 185 है। तो उम्र कितनी बढ़ रही है? 5 साल बढ़ रही है। 5 साल क्यों बढ़ रही है? उस नए बच्चे की उम्र बढ़ रही है। तो ये 5 साल अपना आंसर आ जाएगा, ये आप आंसर लगा लोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28वां फिर यही सेम क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन आ गया। एग्जांपल दो दो करवा रहा हूं आपको, ठीक है ना। करिए इसको 28वें क्वेश्चन को। हाँ जी, 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 साल पहले, तो ये एरो आपको बहुत कुछ समझाते हैं। परिवार के 6 सदस्यों की एवरेज जो है वो 20 साल है। तो 20 6 का कितना आ गया? 120 आ गया। इस दौरान परिवार में एक बच्चा पैदा हो गया। अब अगर मान लो वो बच्चा नहीं पैदा हुआ होता तो 6 लोगों की उम्र 6 साल तो बढ़ी जाती। जब परिवार में कुछ भी नहीं बदलाव होगा तो क्या होगा? तो हम तो बड़े हो ही रहे ना, हमारी उम्र तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे बुढ़ापा ही रहा है। ठीक है ना, तो ये 6 36 साल उम्र बढ़ जाएगी, और 36 साल उम्र बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 156 होनी चाहिए। वो कह रहे नहीं, अब परिवार के अंदर 7 सदस्य हैं और एवरेज 23 साल हो जाती है। तो 23 साल तक कितना हो जाएगा? 161 हो जाएगा। 20 साल 140 और 3 साल 161। 156 से बढ़कर 161 हो गया। कितना बढ़ रहा है? 5 साल बढ़ रहा है। तो ये 5 साल जो है वो उस बच्चे की उम्र आ जाएगी जो पैदा हुआ है। ठीक है ना, ये अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत लगी क्या? ये जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होते ना तब तक परेशान करते रहते हैं, बाद में चीजें आसान लगने लग जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। 29वें क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। इस बदलाव को समझते हैं, पहचानते हैं। एक बार आप लोग जरूर अपने आप अटेम्प्ट करो, डिपेंड नहीं रहना आपने। एक बार अटेम्प्ट करो, आप अपने आप से क्वेश्चन कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि देखो ये मेरे को क्वेश्चन अपने आप से आता था। फिर मेरा भी तरीका देखोगे तो वो सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये लो 29वां क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। प्रेजेंट में परिवार के 6 सदस्यों की एवरेज 32 साल है। तो ये प्रेजेंट में 32 साल उम्र है। 32 का 192 हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल याद नहीं करने पड़ते, बार बार करते रहने की वजह से चीजें याद आने लग जाती हैं। सबसे छोटे सदस्य की उम्र 7 साल है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। ये परिवार है हमारा 6 लोगों का। हमारे इस परिवार के अंदर जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी उम्र 7 साल है। ठीक है ना, यानी वो अब 7 साल का है, यानी वो 7 साल पहले पैदा हुआ था। इसका मतलब 7 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था उस समय हम सभी लोग 7-7 साल छोटे थे। ठीक है ना, यानी 7 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था तो 6 लोगों की उम्र 7-7 साल घटा दो, 6 7 42 साल कम कर दो। ठीक है ना, 192 में से 42 घटाओगे तो उम्र का टोटल कितना आ जाएगा? 150। लेकिन ये जो 150 साल उम्र है, ये 150 साल उम्र कितने सदस्यों की है? अब आप ये नहीं कहोगे कि सर 6 सदस्यों की है कि नहीं, उसके जन्म के समय का सीधा अर्थ ये निकालना है, उसके जन्म से पहले। ठीक है ना, तो उसके जन्म के समय हम सदस्य कितने थे? 5 थे, और उसके आने के बाद हम 6 हुए हैं। तो 5 सदस्यों की उम्र 150 है, तो उस समय हमारी एवरेज एज क्या थी? 30 साल हमारी एवरेज थी। ये अपना आंसर आ जाएगा। देखो, आप कई बार लगता है ना स्टेटमेंट बड़ी भारी भरकम है कितना आसान, बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। अब अपने को समझ में आ गया। 6 सदस्यों की उम्र थी 192, 7 साल पहले, यानी सबसे छोटे सदस्य की उम्र 7 साल है, तो मतलब वो 7 साल पहले पैदा हुआ है, और 7 साल पहले हम सभी 7-7 साल छोटे थे। हम सभी का मतलब उस बच्चे के समेत 6 के 6 लोगों की उम्र 7-7 साल घटा दोगे 42, तो 150 आएगी। लेकिन ये 5 सदस्यों की उम्र आएगी, यहाँ सदस्य एक घटा के करना है, तो एवरेज कितनी आ जाएगी? 30 साल आ जाएगी। 30 साल अपना आंसर लगा लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। 30वां क्वेश्चन अब आपका इसी का एग्जाम्पल है, ये आप लोग कर लो। 30वां क्वेश्चन ये सभी का सही होना जरूरी है, करिए आप इसको। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो, परिवार में 5 सदस्यों की जो एवरेज है वो 42 साल है। तो 42 5 210 साल है। सबसे छोटे सदस्य की उम्र 12 साल है, यानी वो आज 12 साल का है, तो मतलब 12 साल पहले पैदा हुआ था, और 12 साल पहले क्या था? हम पांचों लोग 12-12 साल छोटे थे, तो 12 5 60 साल हमारी उम्र कम थी। 60 साल अगर हमारी उम्र कम थी तो हमारी उम्र थी कितनी? 150, और 150 कितने लोगों की उम्र थी? 4 लोगों की उम्र थी, तो हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी? 37.5 साल आ जाएगी। तो कोई बात नहीं, पॉइंट में उम्र तो आ ही सकती है पॉइंट में, तो ये आंसर आ गया 37.5 साल। क्लियर है सभी को? ये
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सेम इसका एग्जांपल है, ये एक बार आप लोग करो 31वां क्वेश्चन। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल है। देखो प्रेजेंट में परिवार के 7 सदस्यों की जो एवरेज है वो 25 साल है, और 25 साल तक कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। सबसे छोटे सदस्य की उम्र 5 साल है, तो यानी वो 5 साल पहले पैदा हुआ था, उस समय हम सभी की उम्र 5-5 साल कम थी, तो सातों लोगों की उम्र 5-5 साल, 7-5 35 साल घटा देंगे, 35 साल घटा देंगे तो 140 साल उम्र आ जाएगी, और ये 140 साल उम्र कितने लोगों की आ जाएगी, 6 लोगों की आ जाएगी। तो 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12, 2 20, 6 3 18, कितना बचा 2, 2/6 यानी 1/3, तो 23 सही 1/3। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एज इट इज इसको डाला गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखें 32 के अंदर जरा सा ही बदलाव है, और ये आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो, ये अब आप लोगों को बता रहा हूं। एक बार आप लोग वीडियो को रोक के आप करने का प्रयास कर लो, अगर आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मैं ये आप लोगों को करवा देता हूं, ठीक है ना। याद देख लेते हैं, प्रेजेंट में मोहन और सोहन 35 साल और 40 साल के हैं, ठीक है। कितने साल बाद उनके बीच में 9:10 हो जाएगी, ये कितने साल, ये पता नहीं अपने को, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 9:10 हो जाएगी, ठीक है ना। अब किसी भी उम्र के अंदर एक चीज हमेशा हमें कॉमन रहती है, और वो हमेशा हमें अवेलेबल होती है, वो क्या है, डिफरेंस, ठीक है। यहां पर भी वही बात है, आज ये 35 साल का, ये 40 साल का, यानी मोहन 5 साल छोटा है, ठीक है ना। मोहन 5 साल छोटा है, और मोहन हमेशा 5 साल छोटा रहेगा, क्लियर है ये बात, किया ना भी अपना डिफरेंस वाला क्वेश्चन किया था, मोहन हमेशा ही 5 साल छोटा रहेगा। यहां भी मोहन 5 साल छोटा था, यहां 5 साल छोटा था, यहां 5 साल छोटा है, और यहां भी 5 साल छोटा रहेगा। मेरे हिसाब से मोहन 1 छोटा है, वो कह रहा है 5 साल छोटा है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5, 5 निम 45, 5 दाए 50, तो ये 45 साल और 50 साल के जब होंगे तो इनके बीच में 9:10 बनेगा। 35 वाला कैंडिडेट 45 साल का कब होगा, 35 वाला कैंडिडेट 45 का कब होगा, 10 साल बाद, तो अपना आंसर आ जाएगा 10 साल बाद ये 45 का होगा और ये 50 का हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। तो इसने पूछा कितने साल बाद ये रेशो बनेगा, तो 10 साल बाद ये रेशो बनेगा, ये अपना क्वेश्चन था। अब इसकी एग्जांपल है, ये लो, ये एग्जांपल आप लोग करो, करने की कोशिश करो इसको, एग्जांपल को। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करिए आप लोग इसको। अब बिल्कुल आसान हो गई है बात, जरा सी भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इसने कहा प्रेजेंट में ए और बी 24 साल और 48 साल के हैं, ठीक है। कितने साल बाद उनके बीच में 5:8 की रेशो हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो कॉमन बात है वो ये रहेगी कि इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम होगा। उम्र मेरी भी बढ़ेगी, उम्र आपकी भी बढ़ेगी, लेकिन एक बात कॉमन रहेगी कि हमारा जो डिफरेंस है वो हमेशा अब सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, 24 साल का डिफरेंस है। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है, 3 रेशो बराबर 24, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 8, 8 5 40, 8 8 64, तो 40 साल और 64 साल के जब होंगे तो ये रेशो बन जाएगी, ठीक है ना। 24 साल वाला व्यक्ति 40 साल का कब होगा, 16 साल बाद, तो ये 16 साल बाद आ रहा है, तो फिर ये भी 16 साल बाद आएगा, तो आंसर लगा लो 16 साल बाद इनके बीच में ये रेशो बन पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आ गया। हर एक क्वेश्चन के 2-2 3-3 एग्जांपल करवा रहा हूं, ताकि दिमाग में आपके ये ना रहे कि चीज समझ नहीं आ रही, हर चीज आप कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, देखो प्रेजेंट में पी और क्यू 36 और 53 साल के हैं, कितने साल बाद उनके बीच 7:9 की रेशो हो जाएगी। हमारे हिसाब से अंतर कितने का रहेगा हमेशा, ये 2 रेशो, ये अंतर कितने का बता रहे हैं, 18 साल, 2 रेशो बराबर 18, तो 1 बराबर 9, 9 7 63, 9 निम 81, यानी 36 वाला कैंडिडेट 63 का कब होगा, 27 साल बाद होगा, तो आंसर लगा लो 27 साल बाद, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। स्पीड कोई ऐसा तो नहीं लग रही कोई ज्यादा है, आसान चीजें इसलिए थोड़ा जल्दी निकल रहा हूं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया। पहले आप इसकी रीडिंग लो। ए और बी की प्रेजेंट एज के बीच 2:5 है। आज से 2 साल बाद बी की उम्र 4 साल पहले ए की उम्र का 4 गुना हो जाती है। ए की प्रेजेंट एज बताइए। ये बिल्कुल लेटेस्ट 2017-18 का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन शुरू में लगा था इसमें पता नहीं कितनी दिक्कत आ जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन बड़े आसान लगते हैं। देखो कहना क्या चाह रहा है, ए और बी की प्रेजेंट एज के बीच 2:5 है, ठीक है जी। आज से 2 साल बाद बी की उम्र आज से 4 साल पहले ए की उम्र का 4 गुना हो जाती है। बी की जो उम्र है वो ए की उम्र का क्या हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। यानी यहां पर अगर 1 रेशो है तो यहां के क्या हो जाता है, 4 रेशो हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने करना है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया? आप याद करो कि क्या ये मैंने क्वेश्चन करवा दिया? जवाब मैं दे देता हूं, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। 2 टाइम की रेशो वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आज की रेशो है और ये आगे पीछे की रेशो है, तो 2 टाइम हो गई, ये आज और ये और कोई टाइम, ठीक है ना। 2 टाइम की रेशो है। इसको आप लोग x मान के करोगे। ये मैंने आपको x वाले मेथड से भी सिखाया था, रेशो बराबर करने वाले मेथड से भी सिखाया था और डिफरेंस वाले मेथड से भी सिखाया था। यहाँ x लगेगा सिर्फ, तो x वाला मेथड इसलिए सिखाना जरूरी था कि ये क्वेश्चन सिर्फ x से हो पाएगा। तो देख लेते हैं। तो यहां पर उम्र 2x है और 4 साल घटाओगे तो 1 रेशो हो जाएगा, तो 2x - 4 बराबर 1 रेशो। यहां पर उम्र 5x है और 2 साल जोड़ोगे तो 4 रेशो हो जाएगा, तो 5x + 2 बराबर 4 रेशो। तो यहां पर हम लोग प्लस वाला सीखा था, तो ये पहले की रेशो थी, तो 4 साल माइनस आ गया, तो कोई खास बात नहीं है, चीजें वही है सारी की सारी। ये लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी या लिख लेते हैं, 4 दूनी 8x, 4 चौक 16, 1 5 5x, 1 दूनी 2, अंतर कितना आ गया 3x, माइनस वाला 16 उधर जाके जुड़ जाएगा 18, 3x बराबर 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, 6 दूनी 12, 6 5 30। अब अपने मैच करते हैं। देखो आज की उम्र 12 साल और 4 साल पहले उम्र क्या थी, 8 थी। आज की उम्र 30 साल और 2 साल बाद क्या हो जाएगी 32, तो 8 एकम 8, 8 चौका 32, तो 8 और 32 मैच कर गया। तो इसका मतलब इनकी प्रेजेंट एज पूछी है 12 साल और 30 साल, ठीक है ना। एक की वर्तमान उम्र क्या आ जाएगी 12 साल आ जाएगी। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो ये x मान के बड़ी आसानी से हो गया। आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, या जब मैंने करवा दिया तो दोबारा अपने आप करके देख लो कि अब समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये 36 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी इसी का एग्जांपल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आप लोग ध्यान से वीडियो को रोककर एक बार कर लो और मैं आपको यहां पर मैच करवा रहा हूं। यहां देख लेते हैं। हाँ जी, P और Q की प्रेजेंट एज के बीच 3:5 है, ठीक है। आज से 4 साल बाद Q की उम्र, 2 साल पहले P की उम्र का 2 गुना हो जाती है, तो Q की जो उम्र है वो 2 गुनी हो जाती है। Q की जो उम्र है वो 2 गुनी हो जाती है P से, ये बना रेशो। तो यहां पर x मान लेंगे और अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको। 3x - 2 बराबर 1 रेशो, 5x + 4 बराबर 2 रेशो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 6x - 4, 5 एकम 5x + 20 अंतर, ठीक है ये गलती थी, तो 1 चौके 4 करना था, मैंने 4 5 20 कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। 6x में से 5x घटाओगे तो कितना आएगा x, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, तो 8 3 24, 8 8 5 40। अब देखो 24 में से 2 घटाओगे तो 22 आ जाएगा और 40 में 4 जोड़ोगे तो 44 आ जाएगा और ये मैच हो गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा करने की गलती की वजह से दिक्कत आई, नहीं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये हम लोग इसको कर पा रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ।
37 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो 6 साल पहले क्या की उम्र का 5 गुना हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये एक बार आप अपने आप कर लो जरूर और ध्यान से कर लेना, गुना वगैरह ध्यान से कर लिया करो भाई, गलती हो जाती है क्या करें। हाँ जी, पी और क्यू की प्रेजेंट एज के बीच 5:2 की रेशियो है। वीडियो को रोक के आप जरूर कर लो इसको। आज से 10 साल बाद पी की उम्र 6 साल पहले क्यू की उम्र का 5 गुना हो जाती है। ठीक है, एक्स मान लेते हैं, 5x + 10 = 5 रेशियो, 2x - 6 = 1 रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 5 5x, 1 दाएं, 5 दूनी 10x, 5 6 30, अंतर आ गया 5x = 20 आ गया। 5x बराबर ये उधर जाके माइनस होगा तो माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। 8 5 40, 8 दूनी 16, 16 में से 6 घटाओगे 10, 10 और ये 50 मैच कर जाएगा। क्लियर है सभी को, ये लास्ट तक नजर आ रहा है सभी को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 37 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद तो थैंक यू आ गया भाई। तो ये इतनी ही थी इसके अंदर मटेरियल, और जो भी आप लोगों को आज मैटर करवाया गया है उम्मीद करता हूं सभी को बहुत बढ़िया लगा होगा, ठीक है ना। आज अपने पास 5 मिनट बचते हैं, अगर हम लोग कोई स्टोरी सुनना चाहें तो आज आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। हाँ जी, तो स्टोरी ये है, स्टोरी सुनेंगे। एक बार एक राजा की एक बेटी होती है, और बेटी के जब बड़े हो जाने पर राजा उसकी शादी को लेकर बड़ी चिंतित रहा करता था। उसने आसपास के राज्यों के अंदर बहुत ही रिश्ते देखे, लेकिन उसको कोई भी योग्य वर नहीं मिल पाया। थक हार के राजा ने एक सोचा कि क्यों ना उनका स्वयंवर रख दिया जाए। स्वयंवर आप समझते हो सभी, ठीक है ना। तो राजा ने स्वयंवर रख दिया, और उसकी जो बुनियादी है वो आसपास के राज्यों में, खुद के राज्य में करवा दी गई कि कोई भी योग्य जो युवा है और नौजवान जो ये सोचता है कि भी वो राजकुमारी से शादी करना चाहता है, तो वो स्वयंवर में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके अंदर जो है वो भाग ले सकता है। तो भाई स्वयंवर के लिए सभी को एकत्र कर लिया गया। एक बड़े मैदान के अंदर, राजमहल के बिल्कुल सामने एक बड़े मैदान के अंदर एकत्र कर लिया गया। सारे के सारे राजकुमार आए हुए हैं, और वो लगातार अपने शौर्य कौशल का जो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई गदा लेके हाथ में आया है, कोई धनुष बाण लेके हाथ में आया है, कोई तलवार से अपना प्रदर्शन कर रहा है। तो इस तरीके से हर जो राजकुमार है वो अपने आप को ज्यादा बलवान दिखाने की कोशिश करने में लगा हुआ था, और सभी वेट कर रहे थे कि भी कब राजा आएगा, और राजा जो है वो जो प्रतियोगिता है उसके लिए कि उसका कोई अनाउंसमेंट करेगा। तो सही समय होने पर राजा भी पहुंचे। राजा पहुंचे तो भाई सारे के सारे वेट कर रहे थे कि भी अब कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी। अब प्रतियोगिता रखी क्या गई थी, प्रतियोगिता ये थी कि भाई बिल्कुल मैदान के बिल्कुल बीचों बीच जो है वो एक बड़ा सा तालाब बनाया गया, और उस तालाब के अंदर पानी भर के उसमें भूखे मगरमच्छों को उसके अंदर जो है वो छोड़ दिया गया। अब जितने भी योद्धा राजकुमार थे अब तक जो अपने अपने बल का जो है प्रदर्शन कर रहे थे, तो राजा ने अनाउंस किया कि भी आप में से कोई भी नौजवान जो इस तालाब को तैर के इन मगरमच्छों से बचकर पार कर जाएगा वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, और उसका जो विवाह है वो राजकुमारी से कर दिया जाएगा। तो सारे के सारे राजकुमार जब उस तालाब के नजदीक पहुंचे तो अब तक जो पूरे गर्मजोशी से लगे हुए थे सारे के सारे राजकुमार ठंडे पड़ गए, क्योंकि उनको ये था कि कोई आंख में मछली की आंख में कोई तीर मारना होगा या किसी को हराना होगा। अगर मान लो हार भी जाएंगे तो कम से कम अपने राज्य में तो वापस चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, यहां पर तो कंपटीशन ही अलग है। जैसे तालाब में कूदे मगरमच्छ खा जाएंगे तो खुद का राज्य चला जाएगा। राजकुमारी तो आए हाथ आए ना आए लेकिन खुद का राज्य चला जाएगा। अब कोई भी राजकुमार कूदने को तैयार नहीं है। सारे के सारे नजदीक जा रहे हैं तालाब के, लेकिन कोई हौसला नहीं दिखा पा रहा, कोई भी बाहुबली वहां नहीं है। तो अब करें क्या। इतने देर तो सारी प्रजा जो थी वो खूब अनाउंस कर रही थी, तालियां बजा रही थी, जयकारे लगा रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था सारे के सारे शांत होते जा रहे थे। कोई भी उस तालाब में कूदने को तैयार नहीं था। राजा बड़ा मायूस हुआ कि इतने बड़े साम्राज्य के अंदर एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो हिम्मत दिखा सके। बड़ा वो मायूस हुआ।
तभी भीड़ ने क्या देखा कि एक नौजवान उस तालाब के अंदर छलांग लगाता है और उसके बाद वो मगरमच्छों से लड़ते हुए, भिड़ते हुए, हाथ गुस्से लात मारते हुए, बचते बचाते, डूबते तैरते अगले 8-10 मिनट के अंदर वो उस तालाब को पार करके दूसरी साइड निकल जाता है। जैसे ही वो दूसरी साइड निकलता है उसकी जय जयकार होने लगती है, सभी लोग उसको कंधे पे उठा लेते हैं और उसको महाराज के पास ले जाया जाता है। राजा उसकी इस हौसले और साहस से बड़े प्रसन्न होते हैं और राजा ने उसको खूब शाबाशी दी और उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, हे नौजवान, मुझे ये बताओ आपने इतना साहस, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे जुटाया कि आप इस तालाब के अंदर कूद गए। तो वो जो नौजवान था उसने पलट के राजा को क्या जवाब दिया कि महाराज, मेरे को तो सिर्फ इतना बता दो कि मेरे को धक्का किसने मारा था। तो बस ये इतनी कहानी थी। कहानियां खत्म होती है, लेकिन इस कहानी में सीखने लायक क्या था, इसका मोरल क्या था, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब जीवन में आपके सामने कोई परिस्थिति या कोई सिचुएशन रखी जाती है तो हम लोग क्या है, वहां पर हौसला छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जब उसी सिचुएशन को बिना प्लानिंग के अचानक से आपके सामने रख दिया जाए तो हम लोग बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, हमारी उम्मीद से भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि भी मैंने कहा कि आप सभी लोगों ने आज जो है वो 2 किलोमीटर दौड़ के मार्केट जाना है, ठीक है ना। तो हर एक व्यक्ति के मन में आएगा जी क्यों दौड़ना है, घर पे बाइक खड़ी है, कार खड़ी है, तो दौड़ के जाना ही क्यों है। नहीं नहीं, हमसे नहीं जाया जाएगा, बाहर गर्मी बहुत है, हम तो दौड़ के नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे दौड़ के। लेकिन आप किसी काम से घर से बाहर निकले और अचानक से 2 तगड़े से कुत्ते आपके पीछे पड़ गए, तो अब आप कैसे भी इंसान हो, आलसी इंसान हो, आप लोग मोटे हो, पतले हो, लेकिन आप उन कुत्तों से तेज दौड़ोगे ही दौड़ोगे, ठीक है ना। सेम सिचुएशन, किसी लड़के को ये बोला गया कि आपने बिजनेस संभालना है, आपने दुकान संभालनी है, कल से दुकान पे बैठना आपने। तो बच्चा ये जवाब देता है कि नहीं नहीं, मेरे से दुकानदारी नहीं होगी, मैं तो कोई नौकरी करूंगा, मेरे से दुकान नहीं संभलती, सुबह जाके कौन जाके दुकान खोले, कौन शाम को बंद करके आए, मेरे से नहीं होगी दुकानदारी। लेकिन हुआ क्या, अचानक से किसी दिन पिताजी की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने उनको 2 महीने का रेस्ट बोल दिया। अब ऐसी सिचुएशन में बेटे के पास कोई विकल्प नहीं था और उसको दुकान पे जाना पड़ा और उसने दुकान बहुत अच्छे से संभाल ली। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती हैं और परिस्थितियां आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करवाती है। ये सेम सिचुएशन हमारे सामने आई लॉकडाउन के अंदर। हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि हम ऑनलाइन इस तरह से रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। हम अपना ऑफलाइन पढ़ा के काफी खुश थे और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन अचानक से लॉकडाउन हुआ और चाइना ने जबरदस्त ये कोरोना भेजा, जिसका नतीजा लॉकडाउन के रूप में हमारे सामने आया। और जब लगा कि फ्री बैठने वालों में से हम नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पोटेंशियल है इस एकेडमी का, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हमने नए विकल्प ढूंढे और उन नए विकल्पों में से हमने ऑनलाइन क्लास को चुना और उस ऑनलाइन क्लास को चुनने का डिसीजन हमारा इतना अच्छा साबित हुआ। तो ये जो मैंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं और वो डिसीजन इतना बढ़िया साबित हुआ कि आज हम बहुत बढ़िया ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं और बच्चे कंप्लीटली हमसे सेटिस्फाई हैं। इवन कि हम खुद ये वीडियो बना के बहुत सेटिस्फाई हैं। मैं बार बार आपके सामने बोलता हूं, अगर मैं खुश हूं तभी मैं आपको अच्छा पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं बेमन से पढ़ा रहा हूं तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, मेरे शब्दों में जान ही नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, मोटिवेट ही नहीं कर पाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। मैं बड़ा खुश और एनर्जेटिक फील कर रहा हूं आपके सामने ये वीडियो बना के, ठीक है ना। तो ये सारी आज की बातचीत थी और इस कहानी का मैसेज आप लोगों को यही है, घबराओ मत। अगर आपका भाई 2 साल से बैंक की तैयारी में पास नहीं हो पा रहा, घबराओ मत। आपसे इंटेलिजेंट आपका पड़ोसी वो कंपटीशन एग्जाम में कामयाब नहीं हुआ है, घबराना नहीं है। आपके सामने ये सिचुएशन आ गई है तो हमें पता है कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब जब स्टूडेंट ने पक्का मन में धार लिया है कि वो कर सकता है, मेरी तरफ से आपको इतना सहयोग मिलेगा, आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा, आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आप निश्चित रूप से इस कंपटीशन को फाइट कर पाओगे और लोगों से बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।